हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। वेलकम करता हूँ मैं बाईसीसी यूट्यूब चैनल जहाँ पर हम क्लास 10th का मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहे थे। ऑलरेडी हमने फर्स्ट वीडियो जो था अपना इंट्रोडक्शन वीडियो इस चैप्टर का वो अपलोड कर चुका है। और चैप्टर नंबर 1 जो हमारा रियल नंबर है उसमें हम एक्सरसाइज 1.1 करने वाले हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ बोर्ड में लिखा हुआ है, उसके सॉल्यूशन करेंगे। कल जो हमने फर्स्ट वीडियो जो हमने किया है उसमें नंबर्स के बारे में पढ़ा है, डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स मैंने बताया है। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर पर ज़्यादा फोकस किया था। तो प्राइम नंबर के हमने प्राइम नंबर पढ़ा है, उसी से हमें एक क्वेश्चन आ रहा है जिसमें हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और उसके क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए। एक्सरसाइज 1.1 में ये सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे क्लास 10 एनसीईआरटी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 है जो उसको हम सॉल्व करते हैं और उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 140 और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो आपको यहाँ पे सॉल्व करोगे क्वेश्चन नंबर 140। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है? जब आप उस नंबर को डिवाइड करोगे, मीन्स 140 को आप डिवाइड करोगे तो जो भी नंबर से डिवाइड होगा वो सारे नंबर्स क्या होंगे? प्राइम नंबर्स होंगे। जैसे हम बात करें 140, अभी ये डिवाइड हो रहा है आपका 2 से 70 एंड अगेन इज डिवाइडिंग बाय 2, तो ये आपका आएगा 35। अब ये 35 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो प्राइम नंबर वो क्या है? 3 है, तो 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा। फिर नेक्स्ट क्या है? 5, तो आप इसको 5 से डिवाइड करोगे तो 7 टाइम्स आएगा, देन 7 × 7। तो 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमने इस तरह से कर दिया, ठीक है। अब आप इसको कैसे लिखोगे? 2 × 5 × 7, और इसको हम रीअरेंज कैसे लिख सकते हैं? 2 to the power 5, 2 to the power 2 एंड 5 to the power 1 एंड 7 to the power 1। इस तरह से आपने 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट है, ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 2 जो है 156। इस 156 है, इसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। सेम वैसे ही करना है। 156 अभी ये 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इसको 2 से डिवाइड करो। तो जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 7। 14 का हाफ 7 होता है, देन 16 का हाफ यहाँ पे 78 हो जाएगा। अगेन इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3 एंड 9। अब ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारा क्या है? 3 है। तो क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है? हाँ, ये 3 से डिवाइड हो रहा है। 3 1 एंड 3 3। देन 13 एक प्राइम नंबर है, तो 13 से ही डिवाइड होगा, तो यहाँ पर आ गया, ठीक है। इस तरह से हमने 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। तो आप इसको अब ऐसे लिखोगे, कैसे लिखोगे? 2 × 3 × 13। आप इसको रीअरेंज करके और कैसे लिख सकते हो? 2 to the power 2 मल्टीप्लाई 3 to the power 1 एंड 13 to the power 1, ठीक है। इस तरह से 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कर दिया, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। और इसके बाद का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 3825, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। अब वो कैसे होगा? उसके लिए हम क्या करते हैं, आपका जो नंबर है उसको लिखिए। फिर अभी हमें चेक करना है क्या ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है? 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है ना। तो अभी किससे डिवाइड होगा? 3 से हो रहा है क्या? 11 एंड 2 13 एंड 5 18, 13 एंड 5 20 या ओके 11। तो हम इसको 3 से करते हैं। 3 1 3 2 देन 3 7 एंड 3 5। ओके, 3 से डिवाइड हो गया। आगे आप क्या? 3 से डिवाइड हो रहा है 12 एंड 3 या 3 4 12 एंड 3 2 एंड 3 5। अभी ये 3 से डिवाइड हो रहा है कि हो रहा है, ये चेक करना है। 4 + 2 6 6 + 5 11। तो 11 3 की टेबल में नहीं आता है,
तो नेक्स्ट हमारे पास तो क्या प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब प्राइम नंबर वो है 5। तो 5 8 जा 40 एंड 5 5 जा, अगेन इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 17 टाइम्स आएगा एंड 17 एक प्राइम नंबर है इसलिए 17 बन जाए 17 हो जाएगा। ठीक है, तो 3825 और प्राइम फैक्टराइजेशन है 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। तो इसको क्या करेंगे 3 टू दी पावर 2 एंड 5 टू दी पावर 2 एंड 7 टू दी पावर 1। इस तरह से हमने इन नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। अब ये जो यहाँ पे जो दो क्वेश्चन दिए हुए हैं इनको आपको सॉल्व करना है और इसके आंसर्स फैक्टराइजेशन इस फॉर्म में आपको कमेंट सेक्शन पे लिखना है। अगर आपसे ये बन रहा है, अगर नहीं बन रहा है तो आप मेरे को कमेंट में ही बताइएगा कि सर ये दो क्वेश्चन भी आप सॉल्व करा दो, तो मैं वो क्वेश्चन सॉल्व करा दूँ। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 जहाँ पे हमें LCM एंड HCF फाइंड करना है। फाइंड करने के बाद हमें वेरीफाई भी करना है कि जो हमने LCM और HCF निकाला है वो हमारा करेक्ट है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इन 3 क्वेश्चन को कराने के पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि LCM और HCF को वेरीफाई करें मतलब कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में एक नंबर A है और एक नंबर B है। दो नंबर्स का A और B का हमें निकालना है LCM एंड HCF। आपने A का HCF या LCM निकाला, A और B का LCM निकाला और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर किससे HCF ऑफ AB मीन्स AB का LCM और AB का HCF निकालने के बाद दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो जो भी रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट इक्वल होना चाहिए किसके आपका नंबर A एंड B। जो आपका A और B होगा उसका मल्टीपल इज इक्वल टू LCM ऑफ AB एंड HCF ऑफ AB। ठीक है, ये हमें देखना है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास में 26 एंड 91। इसका LCM और HCF निकालना है तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। 26 एंड 91, 26 का हाफ होता है 30 एंड 30 बन जाता 30 एंड 91 तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है 7 से होगा। 7 बन जा 7 एंड 7 3 जा 30 देन 30। ठीक है, तो 26 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 30, 91 इज इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई 30। अब HCF क्या होता है, HCF होगा कॉमन, दोनों में कॉमन क्या है 13 है, 13 यहाँ पे HCF हो जाएगा। एंड LCM की बात करें तो 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई जो कॉमन नंबर है उसको 1 टाइम लिखना है वो आपका ये। ठीक है, तो ये इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा LCM आ जाएगा। चलो हम इसको कर लेते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने में 14 आ रहा है, देन यहाँ पर 13 आ रहा है एंड अब हम बात करेंगे इसका जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आएगा। ठीक है, तो HCF 13 आया, LCM 182 आया। अब इसे चेक करना है। चेक करने के लिए आप करोगे क्या, LCM ऑफ AB, A क्या है A आप इसको बोल दो 26 आपका A है और B 91। ठीक है, LCM ऑफ AB मल्टीप्लाई HCF ऑफ AB इज इक्वल्स टू A मल्टीप्लाई B। LCM कितना है आपके पास में 182 मल्टीप्लाई 13 एंड A क्या है 26 एंड B क्या है 91। इसका हमें क्या करना है मल्टीप्लाई। जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसका देखो 182 मल्टीप्लाई 13 जब हम करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा यहाँ पे 2366 एंड 2366। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं एक बार 6 2 एंड 4 5 18 एंड 23 6 6 3। ठीक है, तो ये इक्वल होगा। आप इससे बोल सकते हो क्या LCM LHS इक्वल टू RHS। ठीक है,
तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड आपका इक्वल आ रहा है, इट मीन्स दैट कि जो आपने एलसीएम और एचसीएफ निकाला है वो आपका करेक्ट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया, हमने एलसीएम निकाल लिया, एचसीएफ निकाल लिया, उसको वेरीफाई भी कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है 510 एंड 92 का एलसीएम और एचसीएफ हमें निकालना, तो वो क्वेश्चन देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, 510 एंड 92। 510 का एलसीएम, पहले हम इसका फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, फिर उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये आपका आएगा 510 का हाफ होता है 255। अभी ये 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 8 जा 24 एंड 3 5 जा 50 एंड अब ये 5 से डिवाइड होगा जो कि 17 टाइम्स जाएगा एंड 71। देन 92 को 2 से डिवाइड करो तो ये आपका आ जाएगा 46, अगेन 2 से डिवाइड होगा 23, देन अब ये 23 से डिवाइड होगा जो कि आएगा 4। ओके, देन 510 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 70 एंड 92 का जो आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। हमें यहाँ पे एचसीएफ बताना है। एचसीएफ जैसा मैंने बताया था कॉमन यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास में 2 आ रहा है, एचसीएफ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। एलसीएम के लिए जो कॉमन नंबर है आप उसको 1 टाइम लिखो, देन 3 then 5 then 70 then again 2 then 23। ठीक है, अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपके पास में रिजल्ट आने वाला है मल्टीप्लाई करने के बाद में वो आएगा 23,460। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद इस पूरे का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको रिजल्ट ये देखने को मिलेगा। अब इसको वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने का वही जो मैंने बताया था, एलसीएम ऑफ ए बी एचसीएफ ऑफ ए बी, एलसीएम ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बी। तो एचसीएफ आपके पास में कितना है 2 है एंड एलसीएम कितना है 23,460। तो ए आपका यहाँ पे नंबर क्या होगा 510 आपका यहाँ पर ए है एंड 92 आपके पास में बी है। 510 मल्टीप्लाई 92, तो इसका डबल कर दो 0 2 और 8 एंड 1 9 6 4। ये आपका क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करने पे आंसर आएगा। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 46920, इट विल बी योर प्रोडक्ट ऑफ ए बी। इस तरह से आप एलसीएम और एचसीएफ निकालने के बाद इसको वेरीफाई कर सकते हो। वेरीफाई करने के लिए आपको क्वेश्चन पूछेगा तभी वेरीफाई करना है, अदरवाइज वेरीफाई आप नहीं भी करो तो चलेगा। आप वेरीफाई करते हो तो आपको उससे एडवांटेज क्या है कि आपको पता चल जाएगा कि अगर राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड आपका इक्वल आ रहा है, इट मीन्स दैट जो आपने एलसीएम और एचसीएफ निकाला है वो आपका करेक्ट है। ठीक है, तो 1 and 2 क्वेश्चन मैंने करा दिया। क्वेश्चन नंबर 3 ये आपको करना है और इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। अगर नहीं आ रहा है तो आप मेरे को उसमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर आप और भी मतलब जानना चाहते हो तो हम अपने मतलब डिटेल्स, सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मतलब डाल देंगे, जहाँ से आप इसकी पीडीएफ वगैरह अगर आप चाहते हो या और कुछ कंटेंट चाहते हो तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप उसमें डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा खत्म होता, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे भी आपको एलसीएम और एचसीएफ ही निकालना है, बट यहाँ पर जो नंबर्स है वो आपके 3 डिजिट्स में है। ठीक है ना, तो हमें क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1, 12, 15 एंड 21। इसका हम एलसीएम निकाल रहे हैं।
LCM एंड SCM, इसमें वेरीफाई नहीं करना है। और जो इसके पहले हमने देखा था वेरिफिकेशन कैसे करते थे, ए प्रोडक्ट LCM ऑफ AB एंड LCM ऑफ SCF ऑफ AB इक्वल टू A मल्टीप्लाई B, वो केवल तभी यूजफुल रहेगा जब आपके पास में 2 नंबर्स का आप LCM SCF निकालो, 3 नंबर्स के लिए वो नहीं होगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है 12, 15 एंड 21, इसका LCM और SCF निकालना। 2 से डिवाइड करो 6, 2 से डिवाइड होगा 3 एंड 3 1 जा 3। यहाँ पर आप इसको 3 से करोगे, 3 5 जा एंड 5 1 जा, देन 3 7 जा 7 1 जा। तो 12 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मीन्स 2 टू द पावर 2 एंड 3 टू द पावर 1। 15 इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 5 एंड 21 इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 7। तो SCF आपको बताना है, तो SCF में क्या होता है, कॉमन देखना होगा। कॉमन क्या क्या है यहाँ पे, ये 3 आपके पास में कॉमन है, तो SCF क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देन LCM क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई कॉमन वाले नंबर को 1 टाइम लिखना है, कॉमन वाले नंबर को 1 टाइम लिखना है एंड 5 मल्टीप्लाई 7। तो ये आपका LCM और SCF, आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से 3 नंबर्स का LCM और SCF निकाल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलते हैं। आपको ये नोट करने के लिए आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो। और जैसा कि मैंने बताया, सारी डिटेल्स अगर आपको PDF वगैरह इससे चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे हम जो एड्रेस लिखेंगे आप उसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, 17 का LCM, तो सॉरी 70 को 17 का फैक्टर करेंगे तो 17 का 17 से ही होगा, तो 17 1 सा एंड 23 को 23 से ही डिवाइड होगा, तो 23 1 सा, 29 भी 29 से ही होगा, 29 1 सा। 17 इज इक्वल्स टू 17 मल्टीप्लाई 1 एंड 23 इज इक्वल्स टू 23 मल्टीप्लाई 1 एंड 29 इज इक्वल्स टू 29 मल्टीप्लाई 1। तो इसका HCF जो होगा वो आपका क्या होगा, 1 होगा एंड LCM जो होगा 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29 होगा। आप इसको मल्टीप्लाई करिए और आप इसका आंसर करिए। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है जो हमारा 8, 9 एंड 25। इसे हमें क्या करना है, इसका पहले प्राइम फैक्टर करेंगे, फिर उसके बाद LCM और SCF निकालेंगे। 2 से डिवाइड होगा 4, 2 से डिवाइड होगा 2 एंड 2 से डिवाइड होगा 1, 3 से डिवाइड होगा 3 एंड 3 से डिवाइड होगा 1, ये 5 से डिवाइड होगा 5 एंड 5 से डिवाइड होगा 1। 8 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड 9 इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 3 एंड 25 इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई 5। ये हो गया। तो इसका SCF जो आपका आएगा, कॉमन इसमें कुछ नहीं है तो क्या आएगा 1। LCM जो होगा कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए हम सारी डिजिट्स को लिख देंगे यहाँ पर। मल्टीप्लाई करने पे आपका LCM आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 था जो हमने किया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में, और उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यहाँ पे दिया हुआ है कि गिवन दैट SCF 306 एंड 657 इक्वल्स टू 9, देन फाइंड करना है हमें LCM। LCM किसका फाइंड करना है, 306 एंड 657 का। इसके पहले हम वेरीफाई करते थे, उसी तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। वेरिफिकेशन हम कैसे करते थे LCM और SCF का, SCF AB इज इक्वल्स टू SCF AB मल्टीप्लाई LCM AB इज इक्वल्स टू A मल्टीप्लाई B। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन में दिया है SCF 306 जो कि आपका A है एंड 657 जो कि आपका B है। LCM 306
एंड 657। तो यहाँ पर जो आपका ए होगा 306 मल्टीप्लाई 657। तो HCF आपको दिया हुआ है जो कि है क्या 9, बट LCM आपको नहीं पता। 306 and 657 is equals to 306 multiply 657। ओके, तो ये मल्टीप्लाई में है, आपको और पता होगा कि जब कोई नंबर मल्टीप्लाई में होता है और उसका हम ट्रांसपोज करते हैं वन साइड टू अनदर साइड, मींस अब मैं इक्वल के अपोजिट साइड में इस 9 को लेके जाऊंगा तो वो किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, डिवीजन हो जाएगा, इसका डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब क्या, अब ये कट हो रहा है, 3 3 जा 3 1 जा एंड 3 2 जा, ये हो गया 102 एंड 657 अपॉन 3। अभी भी ये डिवाइड हो रहा है 102 हो रहा है, कैसे 3 1 जा 3 3 3 जा एंड 3 4 जा, 3 3 जा एंड 3 4 जा, ये आपका डिवाइड हो रहा है। 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12। अब बचा कितना, 34 मल्टीप्लाई 657। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपके पास में आंसर आएगा वो कितना आएगा, 22,338, जो कि आपका होगा LCM ऑफ 306 657। ओके, तो ये क्वेश्चंस थे जो हमने सॉल्व किए। एक दो एग्जांपल क्वेश्चंस भी हैं, वैसे ही आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपसे ये सारी चीज़ बन जाएगी। इसके 2-3 क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एक्सरसाइज 1.1 का ये हम बोलेंगे पार्ट नंबर 1 है, पार्ट 1। इसके बाद 3 क्वेश्चंस और हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आपको इस चैनल पे जो 25 to 26 ईयर में मतलब जो अभी 25 अब चल रहा है 2025 एंड 2026, जो क्लास 10 के स्टूडेंट्स CBSE बोर्ड हो या MP बोर्ड हो, NCERT सभी जगह कॉमन है। तो आप लोग के लिए जो मैं सारे लेक्चर्स लेके सारी क्लासेस लेके आने वाला हूँ वीडियो मैथमेटिक्स के। तो ये हमारा सेकेंड वीडियो है। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए मैथमेटिक्स के, ठीक है, या अदर सब्जेक्ट जैसे हमारा साइंस हो गया, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, इनके अगर आपको PDF चाहिए, नोट्स चाहिए, ठीक है ना, सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी जो भी है, या कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो उसके लिए हम डिस्क्रिप्शन पे अपना हमारा जो एड्रेस है वो सारा कुछ दे देंगे। आप उसमें नंबर वगैरह या सोशल मीडिया जो भी है आप उसमें कांटेक्ट करके हमसे मतलब बात कर सकते हैं। या अगर आप और अपने फ्रेंड्स भी, जो आपका फ्रेंड सर्कल है जो क्लास 10 में बोर्ड क्लास में, आप उनको ये वीडियो शेयर करें। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं बता रहा हूँ। और हम बहुत ही मतलब डिटेल में करने वाले हैं, पूरा कोर्स करने वाले हैं, सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन वेस्ट नहीं होगा। अगर आपको लगता है कुछ पूछना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।